बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। और बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 कवर कर रहे हैं डेटाबेस का। और चैप्टर नंबर 6 में बेटा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टेबल्स और क्यूरी से रिलेटेड। ठीक है, टेबल्स और क्यूरी हमारे डेटाबेस का बड़े ही मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस की काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है टिकी होती है। तो आज के लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं बेटा। लेक्चर आउटलाइन में है कि सोर्टिंग सोर्टिंग क्या होती है, मतलब तरतीब। ठीक है, वो हम लोगों ने देखनी है कि अप्लाई कैसे करनी है और रिमूव कैसे करनी है। दोनों तरीके हम देखेंगे कि सोर्टिंग अप्लाई कैसे होती है और रिमूव कैसे होती है। पहला ये है। सेकंड वन ये है कि डाटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। फिल्टरिंग ये होती है कि आपने जो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होते हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड डाटा निकालना हो, तो उसके लिए फिल्टर बाय सिलेक्शन, फिल्टर बाय फॉर्म, और सेविंग अ फिल्टर और रिमूविंग अ फिल्टर। ये चारों चीजें हम लोगों ने देखनी है। एक तो सोर्टिंग से रिलेटेड आप लोगों ने बेटा चीजें इसमें देखनी है कि सोर्ट से रिलेटेड क्या चीजें होती हैं और फिल्टर से रिलेटेड क्या चीजें होती है। ये सारी चीजें मेरा बेटा हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कवर करनी है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं सोर्टिंग से। सोर्टिंग क्या कहता है? अरेंजिंग डाटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कॉल्ड सोर्टिंग। कहता है अल्फाबेटिकल आप किसी भी चीज को अरेंज कर दें तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं सोर्टिंग। इट कैन बी एदर बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब देना, और डिसेंडिंग होता है बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ तरतीब देना। ये मेरा बेटा हमारे पास सोर्टिंग का एक लेआउट आपको शो किया जा रहा है, जिसमें एक टेबल बेटा हम लोगों ने ओपन किया। वो टेबल है स्टूडेंट का। ठीक है, और उसमें से डाटा जो है वो हम लोग सोर्ट कर रहे हैं। अब सोर्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी को हम लोग कर रहे हैं, आप कोर्स आईडी को कर सकते हैं, नेम को, डेट ऑफ बर्थ को, फीसिस को, जिसको मर्जी चाहे आप लोग बेटा एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने उसे सोर्ट किया, ये जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे हमने किसी एक को ऊपर सोर्ट किया और उसको जो है ना डिसेंडिंग हमने सोर्ट किया, तभी डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, कि सोर्टिंग अप्लाई कैसे होती है। मेरा बेटा सोर्टिंग अप्लाई करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम लोग ओपन करते हैं, और जिस डाटाबेस के ऊपर बेटा वर्किंग स्टार्ट है हम उसी डाटाबेस को ओपन करेंगे यहाँ पे। ओके जी, डेटाबेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे टेबल्स हैं, आप किसी भी एक टेबल्स को ले लें। मैं फर्दन जो है वो स्टूडेंट के टेबल को ले रहा हूँ। ठीक है, और उसी के ऊपर हम लोग अपनी वर्किंग करेंगे। स्टूडेंट के टेबल को बेटा जी हमने ओपन किया। अच्छा जी, डाटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रहा है। आप इसे डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, और ये बेटा आपको ऊपर सॉर्ट के दो कॉर्नर नजर आ रहे हैं। डिसेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग, और ये आपका डिसेंडिंग हो गया। ओके हो गया जी, ये मेरा बेटा आपका हो गया। अगर इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। अब आप इसे क्लोज करेंगे, दोबारा ओपन करके देखेंगे तो आपको वहीं पे आपको ये चीजें नजर आएंगी। अब असेंडिंग में करना है तो सिंपल मेरा बेटा आप इसे अगेन सिलेक्ट करें, और यहां से असेंडिंग भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से बेटा आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जस्ट इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो वहां भी बेटा आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? बाकी ये आपके पास सभी चीजें हैं। तो ओके जी, अब वापस लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी मेरा बेटा, सोर्टिंग हम लोगों ने सीख लिया, आगे चलते हैं फिल्टरिंग। फिल्टर क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करना है। अच्छा जी, फिल्टर क्या होता है? फिल्टर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड दैट मैच अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। मतलब कि एक गिवन कंडीशन के मुताबिक, गिवन रूल्स के मुताबिक आपने अपने रिकॉर्ड को क्या करना है? फिल्टर करना है। ठीक हो गया? और फिल्टर आर बेसिकली क्यूरीज बट दे ओनली अपीयर टू ओपन टेबल्स और फॉर्म। कहता है कि ये बेसिकली क्यूरी ही होती है, लेकिन टेबल्स और फॉर्म के ऊपर जो है इसे हम लोग लगाते हैं। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ फिल्टरिंग। नंबर वन, फिल्टर बाय सिलेक्शन और फिल्टर बाय फॉर्म। ठीक हो गया जी? तो फिल्टर बाय सिलेक्शन क्या होती है? फिल्टर बाय सिलेक्शन देखते हैं। कहता है दिस फीचर इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड दैट कंटेन सेम डाटा वैल्यू इन द गिवन फील्ड। सेम डाटा गिवन वैल्यू अगर उसमें मिलेंगी तो फिर आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फिल्टर बाय सिलेक्शन आपको नजर आ रहा है, एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन है, फिल्टर फॉर, रिमूव फिल्टर, ये सारी चीजें बेटा आपको नजर आ रही हैं।
फिल्टर बाय फॉर्म क्या होता है? दिस फीचर इज यूजफुल इफ द टेबल इज लार्जर एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू फाइंड द रिकॉर्ड दैट कंटेन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच द फिल्टर इज टू बी अप्लाइड। कहता है कि अगर आपका टेबल काफी ज्यादा लार्ज है, टेबल लार्ज होने से मुराद ये कि अगर उसमें डाटा काफी ज्यादा अमाउंट में बेटा पड़ा हुआ है और उस आपने अमाउंट डाटा में से कुछ सिलेक्टेड डाटा निकालना है तो उसके लिए फिल्टर बाय फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। और दिस टेबल क्रिएट अ ब्लैंक वर्जन ऑफ द टेबल विद ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में आपको नजर यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया जी? ये कुछ आपको नजर आ रहा है फिल्टर फॉर, मतलब कि आप उसमें रूल्स वगैरह अप्लाई करके दिखा सकते हैं कि ग्रेटर देन इससे हो, लेस देन इससे हो, ये वो चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन ट्रू जो है वो डाटा आपका शो हो जाएगा। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो एक्सेस ओपन करते हैं। जी मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया, ठीक है। इसको टेबल को ओपन करते हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट क्लिक करें, ये फिल्टर बाय सिलेक्शन आ रहा है, एक्सक्लूसिव सिलेक्शन है, फिल्टर फॉर है, बाय सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये सिलेक्शन के हिसाब से आपने जिसको सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से वो अप्लाई हो गया, ठीक है। क्लोज करते हैं, दोबारा देखते हैं। दोबारा से टेबल ओपन किया, मैं 3 के हिसाब से करने जा रहा हूँ, राइट क्लिक, फिल्टर बाय सिलेक्शन। तो अब 3 के हिसाब से जो भी होगा वो उसे एडजस्ट कर देगा। सेव करना है तो सेव कर लें, अदरवाइज रहने दें। दोबारा से टेबल ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं फिल्टर फॉर कि अगर आपकी जो वैल्यू है मेरा बेटा वो ग्रेटर देन है, कौन सी भी ग्रेटर देन है 3 से हो। ओके हो गया जी? चले जी एंटर प्रेस करें। आप देखें जो 3 से वैल्यूज ग्रेटर हैं उनको उसने क्या ले लिया है। अब हमारे पास हमने सीआईडी के अंदर क्लिक किया हुआ, जहरी बात सीआईडी के हिसाब से उसे एडजस्ट कर रहा है, मतलब कोर्स आईडी के हिसाब से उसे क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ठीक हो गया? रिमूव फिल्टर सॉर्ट, रिमूव फिल्टर करें तो आप वहां से वापस भी चले जाएंगे। ठीक हो गया? यहां से आप लोग बेटा फिल्टर को सॉर्ट या फिल्टर को रिमूव करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने इसके हिसाब से करना है, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, फिल्टर बाय मैं जी करता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 करता हूं, तो अब उसके हिसाब से आएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे अलग के देखें ये वैल्यू 6 से ग्रेटर नहीं है, लेकिन हमने जो है वो स्टूडेंट आईडी पे अप्लाई किया, इसलिए वहां पे ये आ रहा है कि स्टूडेंट आईडी के हिसाब से वो कोर्स आईडी को फिर देख रहा है। राइट क्लिक करें, अगेन रिमूव करना है, रिमूव फिल्टर करें, आप दोबारा उस जगह पे वापस चले जाएंगे। तो फिल्टर अप्लाई करना, उसे रिमूव करना भी हमने देख लिया, हमने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है और सॉर्टिंग रिमूव करनी भी देख ली। दोबारा से सॉर्टिंग अगर देखनी है तो देख लेते हैं हम लोग। ये देखें यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग, और अगर हमने इसके हिसाब से करना है सॉर्ट डिसेंडिंग तो उसको भी डिसेंडिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बेटा, जैसे आप करना चाहें आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा? अब वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। सेविंग अ फिल्टर, आपने जो फिल्टर देखा है उसे रिमूव वगैरह करना वो भी बेटा हम लोगों ने देख लिया है। ठीक हो गया? आप उसमें से रिमूव में जाके जो है वो आप आसानी से उस फिल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। ये चीज अभी हम लोगों ने अप्लाई भी करके देख ली बेटा जी। यहां पे मेरा बेटा हमारा ये लेक्चर खत्म हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने सॉर्टिंग और फिल्टर से रिलेटेड चीजों को सीखा है। सॉर्टिंग बेसिकली होता है तरतीब देना, फिल्टर का मतलब होता है कि आपके एक लार्ज अमाउंट डाटा में से आपने बेटा कुछ सिलेक्टेड डाटा निकालना हो, उसे मेरा बेटा हम लोग कहते हैं फिल्टर। क्लियर हो गया मेरा बेटा? तो यहाँ पे हमारा जो है ये लेक्चर खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।